हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप जब देख रहे होंगे कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। ये है हारमोनी इन मेरठ में। यहाँ पे यार जॉर्जियन मीट है डॉक्टर्स की, तो उसमें आया हुआ हूँ मैं। अब मैं देखता हूँ इसकी एंट्री कहाँ से है। अब यहाँ अजीब सा लग रहा है मेरे को, बंद है शायद ये। यहाँ पे इसकी एंट्री इधर से ही है, कोई बात नहीं। और इसमें मेन चीज़ आज का अट्रैक्शन है जो इस वीडियो में होगा, वो डॉक्टर अनामिका जैन एम्बर जो है वो म्यूज़िकल आर्टिस्ट हैं। वो पूरा परफॉर्मेंस देंगे और उनका मैं पूरा आपको दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा पूरी रिकॉर्ड करके अपलोड करने की। तो वीडियो को एंड तक देखें, तभी मज़ा आएगा आपको। अब मैं बोलूँगा कम, अब एंजॉय करो। यहाँ पे लोगों की परफॉर्मेंस है, इसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करूँगा मैं। बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अरेंजमेंट कैसा है। खाना पीने का अरेंजमेंट बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। खाना बहुत टेस्टी लग रहा है। अभी मैं स्नैक्स वगैरह भी लूँगा थोड़ा सा, और अभी थोड़ा सा खाया था। मैंने सोचा एक बार आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। और एक वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये भी है कि एक मेमोरीज रहेंगी हमेशा से यूट्यूब में। अब जैसे ही मैं कभी भी ज़िंदगी में जाकर देख सकता हूँ कि यहाँ पे भाई ये प्रोग्राम था, ऐसे ऐसे देख सकते हो। क्योंकि फ़ोन और मोबाइल लैपटॉप में तो फिर कौन पीछे पुरानी 10 साल पुरानी चीज़ कौन देखता है। तो इसका ये फ़ायदा है कि आप कभी भी जाके ये सब चीज़ें देख सकते हो यहाँ पे। हर साल जॉर्जियन मीट जो है ऑर्गेनाइज करते रहेंगे और एंटरटेन करते रहेंगे खुद को भी और आप सबको। तो जैसा कि हमारे देश में प्रथा है, किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत उसके लिए हम अपने लाइटिंग का लैंप से शुरू करते हैं। तो मैं अपने सभी सीनियर मेंबर से रिक्वेस्ट करूँगी, सर आप लोग आइए और सब आप लोग आइए और इसको कार्यक्रम को विधिवत जो है शुरुआत करें। राजीव सिंह सर, डॉक्टर राजीव प्रकाश सर, प्लीज आप सबको इन्वाइट करें। डॉक्टर संजीव, डॉक्टर बीएन, मनीषा, सरिता भाभी, आप लोग सब प्लीज आइए। और बहुत ही खुशी की बात है कि सब लोग टाइम से आज आ गए। काफ़ी लोग, सब तो नहीं लेकिन काफ़ी लोग आ गए, तो हम लोग कार्यक्रम को सही टाइम पर शुरू कर पा रहे हैं। डॉक्टर राजीव सिंह सर आइए आप लोग।
चाहे हंसी में उड़ालो ये जवान तुम्हारा हमारी गजल है तस्वीर तुम्हारा तुम्हारे बिना अब न जीना गवारा तुम्हें यूं ही चाहेंगे तुम्हें यूं ही चाहेंगे जब तक बहुत प्यार करते हैं तुमको बहुत प्यार करते हैं तुमको। उसके प्रोग्राम्स किए। उसके बाद मेरठ में ही यही बाकी निशा होगा का प्रोग्राम हुआ एसटीएम गार्डन में, जो जहाँ से रात को 2 बजे एयरपोर्ट चली गई और सवेरे की फ्लाइट लेके कलकत्ता में आज सवेरे प्रोग्राम किया। और आज शाम के प्रोग्राम जो इन्होंने मिस किया हमारे लिए, उसके बारे में की बात है वो तो आप इनकी विद्वता से अभी परिचय पालेंगे जब ये मंच पर होंगी। लेकिन आपने पीएचडी तक की पढ़ाई करी है तो बीच का बताने की शायद जरूरत नहीं है। और एक और खास बात, आप 14 वर्ष की आयु से ही कविता लिखने लगी थी और काव्य पाठ करने लगी थी, तो ऐसी टैलेंटेड हैं हमारे बीच में अनामिका जी। अभी तक करीब 25 और मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूँगा डॉक्टर अनामिका जैन को।
बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय श्री डॉक्टर राजीव जी का बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और राजीव जी में सभी राजीव जी आ जाते हैं, डॉक्टर राजीव प्रकाश जी भी और डॉक्टर राजीव आनंद जी भी। और एक विशेष रूप से जब यहाँ पर ड्रम जो वादित कर रहे थे, कहाँ पर है डॉक्टर राजीव जी? हाँ जी बिल्कुल, क्या बात है, मैं तो वाकई अभिभूत हुई। मैं सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। कार्यक्रम प्रारंभ करूँ उससे पहले एक बात कह देती हूँ, मेरी कोई भी बात आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे, अर्थात आपके दिल को छुए, तो आपकी प्रतिक्रिया मुझ तक जरूर पहुंचे, मतलब आपकी आह, आपकी वाह, आपकी तालियां मुझ तक जरूर पहुंचे। तो एक बार मुझे तालियां बजा करके आदेशित कीजिए कि आप मुझे सुनने के लिए तैयार हैं। क्या बात है, यकीन मानिए आदरणीय नीलिमा जी, आप बहुत अच्छा गा रहे थे। आशा बस इतना समझ लीजिए, डॉक्टर्स यदि शायरी करें तो ये शादी नहीं आशा, बस इतना समझ लीजिए सल्फास की गोली है और चूस के खाना है, ऐसा हो रहा है। ये जो पीछे लोग खड़े हैं उनसे अनुरोध है कि वो अच्छा सा पड़ोस देख करके बैठ जाए। आज पहली बार पता चला है कि डॉक्टर्स इतनी सुंदर भी होती हैं, तो आप कहीं भी अच्छी सी अच्छा सा पड़ोस देखिए और बैठ जाइए। फिर भी नहीं बैठ रहे तो एक बात ही कहूंगी कि बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने कुर्सियां मंगाई हैं, कुर्सियां मंगाई हैं, कुर्सियां मंगाई हैं। बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने व्यवस्था बनाई है। इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, सही जा रहे हैं, इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। आज जो आई है उन्हीं के इंस्ट्रक्शन से, प्रिस्क्रिप्शन से आपको काम चलाना है। मैं आपके बीच क्रांति धरा मेरठ से आती हूँ और आप सब KGMC, मुझे बताया गया लखनवी तहजीब को लेकर के आपके बीच बातचीत की जाए। और यकीन मानिए लखनऊ जितना खूबसूरत, जितना मीठा तहजीब के दृष्टि से है, जब मेरी शादी, मैं बुंदेलखंड से आती हूँ, मेरी शादी होकर के जब मैं मेरठ आई तो मैंने यहाँ देखा लोग तू मैं करते, तो मुझे बहुत दिनों बाद समझ में आया कि लोग बात कैसे करते हैं। हाँ जी बताइए, कोई यही है वो जिन्होंने मुझे बुलाया। वो एक बार कवि सम्मेलन हो रहा था, एक कवि कविता पढ़ रहा था, एक बाबूजी लठ लेके घूमने लग गए, तो कवि ने बोला कि भाई साहब मेरी कोई गलती नहीं है, ये रहे राजीव प्रकाश जी, इन्होंने मुझे बुलाया, तो आप चाहें तो उनसे निपट सकते हैं। मैं प्रारंभ होना चाहती हूँ, आपके बीच उपस्थित हूँ। डॉक्टर्स को लेकर के लोगों के दिल में जो एक बात होती है, एक बात, वो केवल और केवल ये होती है, ईश्वर के बाद यदि हम किसी को जानते हैं तो वो डॉक्टर्स होते हैं। ये आपके लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है। मैं यहाँ उपस्थित हूँ, मैं आपको सल्यूट करती हूँ। चाहे कोरोना पीरियड्स हो, चाहे कितनी भी मुसीबतों भरे दिन हमने देखे हों, उन दिनों में भी, उस समय में भी जो सबसे बड़ा योद्धा कोई था तो वो डॉक्टर था। मैं बहुत अभिभूत हूँ। पीछे एक और कवि सम्मेलन प्रारंभ हो गया है, 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ, बस मेरा साथ दे दीजिए। कभी, इसमें थोड़ा सा ईगो डाल दीजिए। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। वाह वाह, आपको वाह वाह करनी है, मैं सिखा के जाऊंगी। भाई हम आपके पास जाते तो आप बताते ना, वो आपको ऐसे बैठना है, आपको सांस रोक के रखनी है, आपको जोर से सांस लेनी है, तो अब आपको मैं बता रही हूँ, आपको वाह वाह करनी है। क्या सुन रहे हैं? बहुत धन्यवाद। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। क्या शानदार सुन रहे हैं।
भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि यदि आप अग्रिम पंक्ति में बैठे हो तो आप वाह वाह नहीं कर सकते या ताली नहीं बजा सकते, आपको भी तालियां बजानी। अच्छा, मैं सोचती थी, आदरणीय सुनिएगा, मैं सोचती थी डॉक्टर्स एकदम परफेक्ट होते हैं, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि उनका फेस और सरफेस एक जैसा हो। मेरा मतलब है हर चीज परफेक्ट होती होगी, दांत बिल्कुल सही होते होंगे, स्किन एकदम चमक रही होती होगी, लेकिन कई बार इस तरह के इवेंट्स में जाकर के ये भ्रम टूट जाता है। डॉक्टर्स तो हमारी तरह होते हैं। मैं प्रारंभ बोलती हूँ, सुनिएगा, पीछे मानो, बहुत शानदार, आप सुन रहे, बस आपका साथ चाहिए। क्या बात है, अच्छा हुआ मैंने खुल के नहीं बोला, वरना मंच पे नहीं आ सकती। डॉक्टर अति उत्साह में सुनिएगा कि कभी अनुराधा जी जब नृत्य कर रही थी तो डॉक्टर राजीव जी बेचैन हो गए। नहीं, वैसे नहीं, गलत ना समझे, मिस्टर अनुराधा जी कहाँ गए? मिस्टर अनुराधा जी, भाई मिसेस भी तो होती हैं, तो अरे मिस्टर अनुराधा जी, अजय जी से क्या मतलब है? तो वो बेचैन हो गए, मेरे पास आके बोले, अनामिका ये कोई सास तो नहीं लगती आपकी, ममिया सास, फूफी सास, मौसी सास? मैंने कहा नहीं, अच्छी बात ये है यदि लगती भी होगी तो आज मुझे मौका मिल गया सुनाने का। जैनी जैनी भाई भाई, सुनिएगा कि कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। भाई टाइमिंग का भी ध्यान रखना है। मैं समझ रही हूँ आप अति उत्साह में हैं, और जब यहाँ पे नृत्य चल रहा था तो कुछ लोग बैठ के भी नाच रहे थे, मैं समझ सकती हूँ, प्रोटोकॉल होता है। अब आप लोग नृत्य कर रहे थे तो वो उठ के नहीं आ सकते थे। आइए अजय जी, आपका इंतजार कर रही थी, आइए। बहुत अच्छा आपने डांस किया, मैं सबकी हिम्मत को दाद देती हूँ। आज सबने गाने सुने, नृत्य देखा, लेकिन आप मुझे सुनिएगा, मैं आप तक पहुंचती हूँ। मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। बहुत आभार। लेकिन ये जो पीछे शिखर वार्ता चल रही है, आपसे अनुरोध है कि आप सब बस मुझ पे ध्यान लगाइए। और आपकी तो मैंने तारीफ की थी, आप बहुत बढ़िया ड्रम बजा रहे थे, मैं आपको ढूंढ भी रही थी। आइए पधारे आप हीरो हैं आज के। नहीं, पुरुष सीटी ना बजाए, मैं जानती हूँ वो बहुत रॉक स्टार है, सुंदर है, लेकिन पुरुष तो रहने ही थे। हाँ बैठाइए, अब सब लोग बैठ जाइए ना, सुना। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका, मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। मेहरबानी हो उसकी तो, तालियां तैयार रहें, तैयार रहें। मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता। क्या शानदार सुन रहे हैं। इसकी खास बात यह है कि आप एक ही जगह से आए हुए। मैंने अभी पूछा, नीलिमा जी से पूछा, मैंने कहा कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि ऐसे कोई डॉक्टर यहाँ नहीं आए जिनसे मेरा वास्ता पड़ा है। एक पेशेंट बहुत खुश होते हैं, हम चाहते हैं आपसे मिले, लेकिन पार्टीज में कभी आपके पास जाके ना मिले। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया हम सब एक ही स्थान से पास आउट हैं और हमने वही गेट टुगेदर किया है। तो मैं बहुत खुश भी हुई। और ऐसे में एक बात मुझे याद भी आई, यकीन मानिए जब आप एक दूसरे से मिल रहे होंगे तो वो दोस्ती, वो यारी आप तक पहुंच रही होगी जिसे आप याद कर रहे होंगे। जैसे कि आपने कहा 40 साल पहले मेरा नाम चिन चुगा रही थी, राजीव जी ड्रम बजा रहे थे, उसके बाद भी आपने शादी अलग अलग की। मतलब कई बार ऐसे घटनाएं घट जाती नहीं घट जाती है भाई, उनका ड्रम अच्छा नहीं बज रहा होगा, उनका गाना अच्छा नहीं हो रहा होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन दोस्त क्या होते हैं, सुनिएगा कि
अपना कर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं। वाह आती रहे, आप भूल जाते हैं। अच्छा वो वाह कर रहे थे तो उनको रोक दिया, इतनी ज्यादा भी वाह नहीं करनी है। पत्नी चाहे डॉक्टर हो कुछ भी हो, पत्नी पत्नी ही होती है। कि अपना, मैं सच बता रही हूँ, देखो अपना कर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, खुद को मरहम कर लेते हैं और जख्म सभी भर देते हैं। कि अपना कर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, खुद को मरहम कर लेते हैं और जख्म सभी भर देते हैं। हिम्मत के धागे टूटे तो उसके पास चले जाना, दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू कर देते हैं। दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू कर देते हैं। क्या शानदार आप सुन रहे हैं। मुझे सच में डर था आदरणीय, मैं सोच रही थी पता नहीं मुझे बुलाया तो है पर सुनेंगे या नहीं, कैसा सुनेंगे, लेकिन आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं आपको आभार आपका व्यक्त करती हूँ। एक पुरुष और गले मिल रहे हैं यहाँ पे जोड़े से। आप लोग डॉक्टर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, समझ रहे हो, तो आपका हाथ से आता है। अच्छा एक बात बताइए, आप जब मैं वहां आई थी तो आप कह रहे थे कि मैं आपको ही सुनने आया हूँ, और अब आपने मेरे ही सामने किसी और को गले लगा लिया। तो एक प्रश्न पूछती हूँ, होली निकली है, मैं फिर भी कहूंगी बुरा ना मानो होली। इस बात का आश्वासन देना होगा कि आपको बात बुरी नहीं लगेगी, तो मैं पूछ सकती हूँ कुछ? ताली बजा के बताइए। तो अब आपसे पूछती हूँ कि चक्री की क्वालिटी के हो या फुलझड़ी के हो, है सूतली गई तुम्हारी किस लड़ी के हो, कल तक थे मेरे आज तुम किसी के हो गए, इंसान हो या डिब्बा सोन पापड़ी के हो। सबसे ज्यादा सोन पापड़ी का डिब्बा है तो दीपावली पे यहाँ आ जाता है। कम से कम ऐसे नहीं है एक बार में यूज हो जाए। लेकिन आप बहुत अच्छा सुन रहे। मैं 4 पंक्तियां और कहती हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। वाह कर ली है। कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना, सुनाती हूँ तुम्हें तुम। क्या शानदार सुन रहे हैं, बहुत धन्यवाद। अच्छा हमारे यहाँ तो हमारे मंचों पे तो हम एक बात बोलते हैं और ऐसा होता भी, सच बता रही हूँ। जितने यंगस्टर्स हैं, जितने भी यंगस्टर्स होंगे उन्हें पता है कि सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करना है। आजकल रील्स का देखिए आप किस तरह की घटनाएं घटने लग गई हैं। लोग YouTube पर ऑपरेशन देखते हैं, सर्जरी देखते हैं और खुद घर में कर लेते हैं। ये बहुत चल रहा है, आपने देखा होगा। हाँ आया भी था, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है। माइक मत देना इन्हें, मेरे से ज्यादा टीआरपी में यहाँ अभी किसी की नहीं चाहती। जी बिल्कुल, तो वो खुद ही करने लग गए हैं। तो ऐसे ही डॉक्टर्स के भी साथ है, जब साधारण इंसानों के साथ है डॉक्टर्स के भी साथ है। वो जितने यंगस्टर्स हैं उन्हें पता है सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करना है। आदरणीय मैं आपका वैसे तो ऑफिशियली मैं नाम ऐसे नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन संभवतः प्रथम पंक्ति में है तो आप विद्वत जन ही होंगे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो मैं लेकिन आपके बारे में नहीं कह रही, मैं किसी और के बारे में कह रही हूँ। वो जितने भी भूतपूर्व नौजवान साथी होते हैं, नौजवान साथियों को पता है किस प्रकार से सोशल मीडिया का उपयोग करना है। और ये जो भूतपूर्व नौजवान साथी हैं वो देखते हैं डीपी पर सुंदर सी लड़की का फोटो, फॉलो कर लेते हैं, फिर चैटिंग सेटिंग शुरू। अब होता क्या है कि चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था। होंगे डॉक्टर अपने घर के, लेकिन यदि सोशल मीडिया का उपयोग नहीं आता है तो ऐसे ही होता है। और होता क्या है कि चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था,
हुए ब्लैकमेल स्क्रीनशॉट से सब माल निकला था। अभी बताती हूँ फिर हुआ क्या कि समझकर सुंदरी जिसको सनम दिन रात की चैटिंग, असलियत सामने आई तो सुंदर लाल निकला। ऐसी भी घटनाएं घट जाती, लेकिन आप बहुत शानदार सुन रहे। क्या है लखनवी तहजीब, 4 पंक्तियों में कहने का प्रयास करते हैं। सच में बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं तो देखिए बहुत सारी कोई ऐसी बात नहीं करूंगी जिससे आपको कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाना पड़ जाए। हम तो दिल्ली के निकट से आते हैं, आप जानते हैं। पिछले दिनों आतिशी जी की सरकार थी, अरविंद केजरीवाल जी ने जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया तो उन्होंने भगवान श्री राम के दरबार की तरह एक कुर्सी खाली छोड़ दी। आपने देखा होगा, सबने देखा होगा, एक कुर्सी खाली छोड़ दी, बिल्कुल जैसे भरत जी ने भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखी थी और वो उनका सिंहासन छोड़ रखा था। ऐसे ही आतिशी जी ने किया। फिर डॉक्टर राजीव जी पहुंचे, आतिशी जी से बोले कि मैडम, भरत जी ने तो रामचंद्र जी की खड़ाऊ रखी थी, आप कम से कम इस पर मफलर ही रख देते। सच में वो अति उत्साह में रहते हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, अति उत्साह में। वो पिछले दिनों जब कुछ हुआ दिल्ली में, घोटाला हुआ तो मोदी जी जिम्मेदार, कोई बात हुई तो मोदी जी जिम्मेदार, कहीं भ्रष्टाचार हुआ तो मोदी जी जिम्मेदार। जब पिछले दिनों हरियाणा की महिलाओं ने स्वर्ण पदक लाकर के देश का नाम रोशन किया तो सार्वजनिक रूप से आए और आकर के बोले, मैं भी बचपन से महिला बनना चाहता था, मैं भी बचपन से महिला बनना चाहता था, लेकिन मोदी जी ने हर बात में मोदी जी जिम्मेदार। अच्छा, आप कितना बढ़िया हंस रही हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। वो संसद सदन में ऐसा हुआ था, मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी को देखकर एक टिप्पणी करी थी, याद है? अच्छा, मुझे तो लग रहा था आप सर्जरी में व्यस्त रहते होंगे, किसी के दांत वांत ठीक कर रहे हो। आप लोग तो ये भी देखते हैं, मैं प्रणाम करती हूँ। तो मोदी जी ने कहा, आज बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई, है ना? रेणुका चौधरी जी की हंसी को देख, मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ, सच में हुआ था। तो मोदी जी बोले, आज बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। तो कांग्रेसी बोले, मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना सूर्पनखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। यहाँ के लोग हंस नहीं रहे, आप भी हंसी, ये बहुत हंस रहे हैं। तो मोदी जी ने कहा कि मैं तो इनकी हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। तो कांग्रेसी देखिए क्या बोले, अच्छा मूर्ख मत बनाइए मोदी जी, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती है। ये भी घटनाएं घट जाती है। आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। मैं शायरी के लिए, कविताओं के लिए आपके बीच उपस्थित हूँ। मैं आपके बीच प्रारंभ होना चाहती हूँ, कुछ पंक्तियां आप तक भी पहुंचाना चाहती हूँ। 4 पंक्तियां मेरे मन की हैं, मैं आप तक पहुंचाऊं उससे पहले एक बात कि शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। अब कीजिए बाबा, कि शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। फूल की झुलसी पंखुड़ियों पर शबनम होना मुश्किल है। और गुस्से में यूं उबल रही इस दुनिया को ये समझाओ, गुस्से में यूं उबल रही इस दुनिया को ये समझाओ, खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। आदरणीय राजीव जी, मैंने आज के लिए कुछ तैयारी की थी और मैं चाहती हूँ कि वो पंक्तियां लोगों तक पहुंचे। जी, यदि आपने हंसा हो और अब आप सुनने को तैयार हो तो मैं प्रारंभ ना महकी फुलवारी होती, खुशबू के घर ना होते। क्या है डॉक्टर्स, बहुत आभार, बहुत मन से, और वाकई दिल में डॉक्टर का स्थान रख के मैंने इन पंक्तियों को लिखा है, रचा है। तो जरा आप लोगों का ध्यान, मन और साथ में प्रतिक्रिया मिल जाए तो ये पंक्तियां मैं लोगों तक पहुंचाती हूँ। आपको केवल बता रही हूँ, सूचना दे रही हूँ कि ये आपके लिए है। ना महकी फुलवारी होती, खुशबू के घर ना हो
जीवन का ये रंग रंगीला उत्सव अंबर थम जाता, जीवन का ये रंग रंगीला उत्सव अंबर थम जाता। मौत घरों में मातम करती, मौत घरों में मातम करती, यदि ये डॉक्टर ना होते। मौत घरों में मातम करती, यदि ये डॉक्टर ना होते, यदि ये डॉक्टर ना होते, यदि ये डॉक्टर ना होते। और बहुत आभार। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, आपको समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। और हम जिस दृष्टि से आपको देखते हैं वो कहती हूँ, किसी का साथ देकर हौसलों का, किसी का साथ देकर हौसलों की छांव बन जाना, किसी का साथ देकर हौसलों की छांव बन जाए, किसी की आंख बनकर रोशनी का गांव बन जाए। दिया ईश्वर ने जो हमको, चलो हम बांट लें ऐसे, दिया ईश्वर ने जो हमको, चलो हम बांट लें ऐसे। किसी के हाथ बन जाए, किसी के पांव बन जाए, किसी के हाथ बन जाए, किसी के पांव बन जाए, किसी के हाथ बन जाए, किसी के पांव बन जाए। क्या शानदार आप सुन रहे हैं, ये आप लोग हैं और यही है। अच्छा, आपके पीछे कसरत कर रहे हैं तो ये समय हो गया है क्या आपको, या आपको ऐसे लग रहा है कि मैं रामदेव जी के दरबार से आई हूं और तालियों के साथ योगा भी करवाऊंगी? अच्छा, योगा टीचर नहीं है? अच्छा अच्छा, क्या बात है। तो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। मैं कह रही थी ना, मैं बिल्कुल नहीं चाहती माइक वहां तक पहुंचे। 4 पंक्तियां कहती हूँ, मैंने शनिवार की इससे अच्छी बात नहीं कही जो मैं आप तक पहुंचाने जा रही हूँ, सुनिएगा। मैं तेरे नाम हो जाऊं, अति उत्साह। अच्छा, यहाँ पे जितने यंगस्टर्स हैं, आप सब मोहब्बत में तो है ना? नहीं, एल्डर्स एक्चुअली कई मोहब्बतों में हैं और मुझे पता है। तो हाथ उठा के बिल्कुल मत बताइए, आप तो कई मोहब्बतें एक साथ कर रहे हैं और क्या पता यहाँ पे कई मोहब्बतें बैठी भी हुई हो। मैं समझ गई। देखिए, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ, यदि आप 25 साल से ऊपर के हैं और अब तक आपकी शादी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो ये मान के चलना आपका जन्म केवल जनगणना में सम्मिलित होने के लिए हुआ। इसलिए मोहब्बत में होना बहुत जरूरी है। तब 4 पंक्तियां कहती हूँ और आप तक पहुंचती हूँ, सुनिएगा। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। आई समझ गई। मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। अब हाथ तैयार। ये है हिंदुस्तानी प्रेम। जब कोई हिंदुस्तानी लड़की प्रेम करती है तो अपने अंतर मन को इस बात का बोध कराती है। हम जिस देश में रहते हैं, हम जिस लखनऊ की इस समय बात करने के लिए तत्पर हैं, ये हमारी संस्कृति है जिसमें नारी प्रेम करती है तो ये कहती है जो मैं कह रही हूँ, सुनिएगा कि मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको।
दिशा से सुन लें, मेरा मतलब है इस तरफ मुंह कर लें, और मैं आप तक पहुंच गई। आप इन लोगों को समझ में आई, ये समझदार नहीं। जिनको समझ में आई हो वो मुझसे जुड़े रहिएगा। मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ। जब आपके स्वाभिमान, मुझसे लोग कहते हैं कि अनामिका आप अच्छा गा लेते हो पर कई बार कटु हो जाते हो, क्या कारण है? देश की बात करती हूँ, कटु हो जाती हूँ, क्या कारण है? मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ और आप तक पहुंचती हूँ। कटु क्यों होना होता है कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। शायद आप तक ये पंक्तियां पहुंची हो यदि आपने कभी रील को स्क्रॉल डाउन अप किया हो तो, कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। अच्छा, देश के गद्दारों को यदि ललकारना हो तो लखनवी तहजीब में कैसे ललकारते? आप लोग जब पढ़ रहे होंगे तो कैसे कह रहे होंगे? वो जो बैठे थे जिन्होंने एक अच्छा सा नारा लगाया था, कहाँ गए बाबूजी आदरणीय डॉक्टर साहब? जहां भी होंगे मेरी आवाज पहुंचेगी, मैं उन तक पहुंचाती हूँ। यदि उन्हें अपने अंदाज में कहना होता, देश के गद्दारों को ललकारना होता, तो क्या कहते? सुनिएगा कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे। प्यार से, लखनऊ में ऐसे ही होता है, बहुत सारी बातें बहुत प्यार से कहते हैं। हम गद्दारों से भी प्यार से कहते हैं कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे। दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। चौथी पंक्ति पे, चौथी पंक्ति कि दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। अजी कश्मीर को छोड़ो, कुछ अपना भी बचा लो तुम। जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे। क्या शानदार सुन रहे हैं? तब 4 पंक्तियां कहती हूं। आप सब यहाँ रिश्तों के साथ बैठे हैं, चाहे आपने नए रिश्ते बनाए हो, चाहे वो रिश्ते जिन रिश्तों को हम घरों में जीते हैं। मेरी कलम उम्र की दृष्टि से, अनुभव की दृष्टि से छोटी हो सकती है, लेकिन यदि कहीं बात बड़ी कहती हो तो आप विद्वत जनों के बीच ये पंक्तियां कहती हूँ, सुनिएगा। जिसे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो उसे समर्पित कीजिए। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना। आ सकती बाबा, आ सकती, पहुंच जाए तो आ जाए। सुनिएगा, यकीन मानिए, आपको लगेगा ये अनामिका ने कह दिया, लेकिन कहीं आपके मन की बात थी। आप जिसे प्रेम करते हो, जिसे आप दोनों आपस में एक दूसरे को समर्पित कर सकते हैं। मैं आज जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रण दिया है, राजीव जी और नीलिमा जी, इनको देखकर हमेशा यही बात याद आती है, आप दोनों एक दूसरे को समर्पित कीजिए। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, आप जिन्हें प्रेम करते हो उन्हें समर्पित कीजिए। अच्छा, आज का ये जो मुख्य आकर्षण है वो यही लोग हैं जो एकदम सामने खड़े हैं। एक बार इनकी ऊर्जा के लिए तालियां हो जाए। तो मैं आपको पहले पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि धरती की पोर पोर चूम रही चांदनी तो इधर आया चांद अपने यौवन पे आ गया। सुनेगा पीछे वालों जितने खड़े हैं, वाह। कि धरती की पोर पोर चूम रही चांदनी तो इधर आया चांद अपने यौवन पे आ गया। आपने पसंद किया मेरे अल्फाज को तो आपका ये अंदाज मुझको भी भा गया। सभी आधार जाते हैं। क्या है रिश्ते? जब हम किसी से प्रेम करते हैं, अच्छा वो कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप आपस में प्रेयसी और प्रियवर हो। आप आपस में, यहाँ क्या हो रहा है, कोई बहुत जरूरी बात चल रही है, आप लोग भी सुनिएगा। आपकी आवाज यहाँ तक आ रही है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, सुनिएगा। सुनिए 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 आप। थैंक यू, कितने समझदार।
के बीच आकर कोई भी समझदार हो सकता है। तो मैं बता रही थी, चाहे आप प्रेयसी प्रियवर हैं, चाहे आपस में आप पति पत्नी हैं, आप आपस में बहन भाई हैं, दोस्त हैं, ईश्वर भक्त हैं, गुरु शिष्य हैं, आप आपस में कुछ भी हैं, लेकिन यदि प्रेम है, पिता पुत्र है, पिता पुत्री है, माता पुत्र है, माता पुत्री है, यदि प्रेम है, कुछ भी है, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप टॉप के डॉक्टर हैं, आप किसी भी पोस्ट पे, किसी भी पद पे हैं, लेकिन यदि प्रेम में है, यकीन मानिए, मैं फिर कहती हूँ, कोई दवाई इससे बड़ी नहीं हो सकती है जो काम आती है, जो इन पंक्तियों में है, आप ये करते हैं क्योंकि आप प्रेम में हैं। जो मैं कह रही हूँ सुनिएगा, फिर आपकी वाह भी आई। जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं, फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। खास तौर से जिस घर में पति पत्नी दोनों डॉक्टर हो, सुनिएगा, जो तुम जाते हो तो सुख के, इस समय फोन आया है आपका 10 बजे है, डॉक्टर को वैसे कभी भी फोन आ सकता है, लेकिन यदि वो भरी महफिल से उठ करके ऐसे जाएं, तो मैं नहीं कहती, सच बता रही हूँ, हमारे बड़े कवि कहते हैं, हमसे बड़े वाले जो कवि हैं वो कहते हैं, रात्रि के इस प्रहर 2 ही प्रकार के लोगों का फोन आता है, एक उधार वाले का, एक जुगाड़ वाले। लेकिन आप तो पढ़े लिखे हैं, आप जुगाड़ वाले नहीं हो सकते, वे अच्छे कमाते भी बढ़िया है, उधार वाले भी नहीं हो सकते, तो कुछ और ही बात होगी, जरूरी कॉल होगा। हर बात में ऐसे थोड़े ना सोचा जाता है। सुनिएगा, मैं आप तक पहुंचती हूँ, ताली वाली बजाते रहिए, आप तक पहुंच रही हूँ, सुनिएगा। किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप लोगों के परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड से, कि मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। टेक केयर, बाय बाय।